औरत कमजोर पुतला। अभी तो कोमल की शादी हुई थी, लगभग 3-4 साल ही तो हुए थे। ऐसा क्या हुआ कि वो भरा पूरा परिवार छोड़कर अपनी बेटी को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो गई थी। माता पिता ने बहुत समझाया, पर कोमल का कहना था कि औरत कोई बेजान पुतला है जो हर कोई अपने हिसाब से उसे सजा ले, फिर दुत्कार दे, पूरे समाज के सामने उसे ही गलत ठहराए। ऐसे बंधन में अब वह रहना नहीं चाहती थी। जो दर्द वो 3 साल से सहे, अब नहीं सहेगी। 3 साल पहले कोमल के माता पिता ने बड़े चाव से बेटी की शादी नरेंद्र नामक लड़के से करवाई थी। नरेंद्र पेशे से इंजीनियर था। वह दिल्ली में नौकरी करता था। मेरठ उसका अपना घर था, जहां उसका पूरा परिवार रहता था। जब कोमल शादी करके उसके घर गई तो कुछ दिन तो सबने बहुत ध्यान रखा। शादी के 2 महीने बाद एक रोज नरेंद्र बोला, मैं ये गाउन लाया हूँ, पहन कर दिखाओ। कोमल ने पहन लिया। पति की खुशी के लिए तो एक औरत कुछ भी कर जाती है और सामने वाला उसे कमजोर समझ लेता है। थोड़ी देर बाद उसकी सास उसके कमरे में आई। जब कोमल को देखा तो बोली, ये क्या बहू, ये पहन रखा है। नरेंद्र वहीं बैठा था पर कुछ नहीं बोला। कोमल को उसकी सास से माफी मांगनी पड़ी। एक रोज कोमल किचन में काम कर रही थी तो नरेंद्र बोला, सुनो कोमल, आज मेरे दोस्त आएंगे, तुम सूट पहन लेना। करीब शादी के 6 महीने बाद नरेंद्र कोमल को अपने साथ ले गया। वहां उसे कोई टोकने रोकने वाला नहीं था। जो पति कहता वही पहनती। समय बीतता गया। एक रोज कोमल ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी। नरेंद्र ने बोला, ये कैसी साड़ी पहन रखी है, फीके रंग की। अपनी पसंद तो कोमल जैसे भूल ही गई थी। गर्मी का दिन था तो कोमल ने टी शर्ट पजामा पहन लिया। पति को कोई एतराज नहीं था। तभी दरवाजे की डोरबेल बजी। नरेंद्र ने कहा, देखो कोमल, कौन है। कोमल बोली, मेरे कपड़े देखो, आप ही खोल दीजिए ना। तो नरेंद्र बोला, इन कपड़ों में क्या खराबी है, पूरा शरीर तो ढका हुआ है। कोमल ने बहुत समझाया पर वो नहीं माना। कोमल ने दरवाजा खोला, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। नरेंद्र बोला, अब क्या वहीं खड़ी रहोगी, कौन है। दरवाजे पर कोमल के सास ससुर और ननद नंदोई थे। सास तो दरवाजे पे ही शुरू हो गई, शर्म हया बेच दी है बहू। नरेंद्र बोला, माँ अंदर तो आओ। नरेंद्र, तुमने इसे बहुत छूट दे रखी है, क्या ये तेरी मर्जी से हो रहा है। नरेंद्र उठा और जोरदार थप्पड़ जड़ दिया कोमल को और बोला, मैंने बोला था कि हमारे घर की औरतें ऐसे कपड़े नहीं पहनती। जाओ और कपड़े बदलो। न जाने वो माँ के सामने क्या साबित करना चाहता था। उस दिन कोमल बहुत रोई थी। रात को नरेंद्र बोला, सॉरी, वह माँ को खुश करने के चक्कर में ये सब करना पड़ा। कोमल बोली, मैं हमेशा आपकी पसंद के कपड़े पहनती हूँ, आप मम्मी जी के सामने कुछ और मेरे सामने कुछ और, ऐसा क्यों। कोमल ने इस बात पर कई बार बात करने की कोशिश की पर कोई हल नहीं निकला। 4 दिन बाद सब लोग पार्क जा रहे थे। कोमल ने साड़ी पहनी थी तो उसकी ननद बोली, अभी हम मंदिर नहीं जा रहे भाभी, आप सूट पहन लो या जींस कुर्ता पहन लो, मैं भी तो यही पहनती हूँ। कोमल बोली, आपकी बात अलग है दीदी, आप तो इस घर की बेटी हैं और मैं बहू। तभी कोमल की सास बोली, हाँ हाँ, बड़ी सती सावित्री बनती हो। करीब 15 दिन बाद सभी चले गए। कोमल को थोड़ी शांति मिली पर नरेंद्र की मानसिकता नहीं बदली। 2 साल बाद कोमल को बेटी हुई तो कोमल उस पर अपने सारे शौक पूरे करती। उसकी ससुराल वाले बेटी पर भी अपनी पसंद थोपने की कोशिश करते। कोमल की बेटी का पहला जन्मदिन था। कोमल ने बेटी को बैकलेस ड्रेस पहनाई और खुद सूट पहना। कोमल की सास बोली, बहू दुपट्टा किस लिए होता है, ठीक से लो। उसे चादर की तरह लपेट लिया। नरेंद्र की ऑफिस की कुछ महिला सहकर्मी भी आई थी। उन्होंने नरेंद्र से कहा, तुम्हारी पत्नी वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनती क्या, और सब हंसने लगी। पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी घर वाले बैठे थे, नरेंद्र आया और कोमल से बोला, मेरी बेइज्जती करवा कर खुश हो कोमल। कोमल बोली, मैंने क्या किया। नरेंद्र बोला, मैंने बोला था कि वेस्टर्न ड्रेस पहन लो, पर नहीं, तुम्हें तो अपनी मर्जी चलानी है। कोमल बोली, पर वहाँ पूरा परिवार था, मम्मी जी, पापा जी, सभी तो थे, फिर कैसे पहनती। कोमल की सास बोली, हम क्या मना करते हैं तुझे जो हमारा नाम ले रही है, तुमने छोड़ा ही क्या है जो अब शर्म दिखा रही हो। कोमल बोली, मम्मी जी, मैं जब से आई हूँ आपकी और नरेंद्र की पसंद ही तो पहन रही हूँ, फिर भी आप मुझे ही दोषी ठहरा रही हो।
नरेंद्र बोला, मेरी माँ से बहस करती हो? और फिर एक जोरदार थप्पड़। उस घर के सभी सदस्य वहीं बैठे थे, मानो कानों में तेल डाल रखा हो। दूसरे दिन कोमल ने अपना और अपनी बेटी का सामान पैक किया और जाने लगी तो नरेंद्र बोला, कहाँ जा रही हो? रात की बात भूल जाओ। कोमल बोली, एक रात की बात होती तो भूल भी जाती, पर पिछले 3 साल से मैं आपके साथ रहकर मैं खुद का अपमान कर रही हूँ। कल को मेरी बेटी के साथ भी यही होगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। कोमल बेटी को लेकर अपने माता पिता के पास चली गई। थोड़े दिन उन्हीं के साथ रही। कुछ महीनों बाद फिर नौकरी मिल गई। वो बेटी को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो गई। अब वो किसी के सहारे नहीं रहना चाहती थी। कोमल ने सही किया या गलत, कमेंट करके जरूर बताएं। एक औरत के अपने क्या अधिकार हैं, कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट के हम आभारी रहेंगे। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई कहानी के साथ।